आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ैमी फूड व्लॉग्स में वेलकम। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं बहुत इजी, बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बनने वाली रेसिपी है। आप इसको चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आप इसको डिनर के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका नाम बता दें आपको। इसका नाम है जी चिकन मलाई बोटी स्टिक्स। तो यहाँ हमने ले लिया है तकरीबन चिकन ले लिया है। चिकन मैंने थाई पीसेस में लिया है और इसको बोटी कट कर लिया था। इस तरीके से तकरीबन एक चिकन की जो थाइज़ हैं वो मैंने ले ली थी। और यहाँ पे आगे हमारे पास 2 चम्मच सोया सॉस ले लिया था। उसके बाद लिया 1 चम्मच हमने लेमन जूस और 1 चम्मच ही भरकर ले लिया हमने चिली सॉस। एक भरकर प्याली ले ली हमने क्रीम की। और यहाँ लिया है मैंने अनसॉल्टेड बटर। आप सॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मसालों में आते हैं चिली फ्लेक्स लिए हैं हाफ़ टी स्पून। इसके बाद गरम मसाला पाउडर लिया है 1 चम्मच छोटा। और 1 चम्मच लिया है हमने चाट मसाला। 1 चम्मच लिया है हमने धनिया पाउडर। 1 चम्मच लिया है हमने लहसुन पाउडर लिया था। इसके बाद मैंने लिया यहाँ पे नमक मैंने हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। और 4th टीस्पून मैंने यहाँ पे यूज़ किया है चिकन पाउडर। हरी मिर्ची ले ली हैं मैंने यहाँ पे 5 से 6 अदद। 1 चम्मच लिया है मैंने सौंफ का, ये देख लें ये वाला मैंने चम्मच लिया है 1 चम्मच सौंफ का। एक छोटी मैंने प्याज ले ली थी, उसको टुकड़ों में काट लिया। और इसके बाद लिया मैंने थोड़ा सा धनिया। अब हम बनाएंगे जी इसका पेस्ट। तो पेस्ट के लिए यहाँ पे ले ली है मैंने अपनी मिनी मिक्सी ले ली है, और ग्राइंडर से बोलते हैं, कुछ लोग मिक्सी बोलते हैं। तो इसे एक से प्याज डाल दिया और मैंने डाल दिया इसमें धनिया डालने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। और इसके बाद मैं डालूँगी इसमें सौंफ जो हमने वहाँ पे रखी थी। और इसको हम इस तरीके से अब लिड लगा देंगे और हम इसको बनाएंगे पेस्ट। तो ये देख लें पेस्ट तैयार हो रहा है। चिकन के ऊपर जब हम मैरिनेशन बनाने लगे हैं तो चिकन के ऊपर हम ये पहले जो पेस्ट बनाया था ये हम ये ऐड कर देंगे। इस तरीके से मैं इसके अंदर चिकन का पेस्ट ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड करी हूँ चिली सॉस। और इसके बाद मैंने ऐड करना है जी इसमें लेमन जूस। ये देख लें ये लेमन जूस मैं ऐड करी हूँ। और इसके बाद मैंने ऐड करना है इसमें सोया सॉस। ये देखें ये मेरा सोया सॉस भी ऐड कर दिया। और इसके बाद जाएंगे हमारे सारे मसाले आपने जितनी भी क्वांटिटी, आप नमक देख लीजिएगा जैसे आपको हस्बे ज़रूरत पसंद हो, आप वैसे अपने फ्लेवर्स के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। और इस तरीके से अब स्पैचुला ले लिया और मैंने इसको मिक्सिंग स्टार्ट कर दी। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और इसको हम मिक्स करने के बाद तकरीबन चंद देर के लिए, तकरीबन मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए रखा था ताकि ये चिकन के अंदर जो कोटिंग है वो मैरिनेट हो जाए अच्छे से चिकन, और जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे से आ जाएं। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और अब जो है जब 10 से 15 मिनट गुजर गए थे तो फिर मैंने इसमें डाली थी क्रीम, जो हमारा ये मेन इंग्रेडिएंट है। और इसी ने हमारे मलाई बोटी स्टिक्स को इन्हांस करना है इसका फ्लेवर। बच्चों को ऐसी सी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो आप बच्चों के लिए ऐसी थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करिया करें ताकि जो है बच्चे मज़े से खाएं। यहाँ पे मैंने क्रीम डाल दी थी और क्रीम डालने के बाद इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया था। और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए रख दिया था लिड लगाकर, ताकि अच्छे से जो है वो मैरिनेशन डन हो जाए। मैरिनेशन जब हमारी डन हो गई तो इसके बाद जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे बटर भी है हमारे पास। और मैंने स्टिक्स ले ली थी। स्टिक्स को जो है वो मैंने वॉश कर लिया था। और वॉश करने के बाद जो है अब हम जिस तरह से टिक्का बनाते हैं, सीख पे लगाते हैं, वैसे हमने स्टिक्स के ऊपर जो है ये अपनी बोटी लगानी है, चिकन बोटी। तो आइए जी हम अब यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि मैंने किस तरीके से लगाई है बोटी। यहाँ पे आप इसको जो है वो किसी भी डायरेक्शन में लगा सकते हैं। आप इसको लॉन्ग डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, आप इसको स्क्वायर डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 बोटी एक जो है वो स्टिक में लगाऊंगी। और ये देख सकते हैं आप मैं इसको कैसे जो है वो स्टिक में लगा रही हूँ। तो आप लोग जो है इस तरीके से इसको स्टिक पे लगाएं, ये देख सकते हैं। और जो बोटी आपकी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो, आप उसको डबल जो है वो स्टिक में जो है दोबारा से आप इसको कर सकते हैं, परो सकते हैं।
और यहाँ पे मैं स्टिक्स जो है इसी तरीके से तकरीबन मैंने 8 से 9 स्टिक्स ली थी, तो मैंने सारी स्टिक्स जो है इस तरीके से लगा के 1 बाय 1 रख दी थी। और अब जो है वो हम इसकी जो है वो फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे अपना पराठे वाला पैन, आप कोई भी पैन फ्राई पैन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना पराठे वाला लिया था पैन, और इसको मैंने लाइट सा जो है वो बटर के साथ ग्रीस कर लिया। और इसके बाद जो है हम इसके ऊपर अपनी स्टिक्स जो हैं वो रखते चले जाएंगे 1 बाय 1। और आग जो है हमारी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, हमारी जो फ्लेम है वो बहुत लो होनी चाहिए। अगर हमारी फ्लेम इसकी बहुत तेज़ होगी तो स्टिक्स जो हैं वो जलने का ख़तरा होगा और फिर फ्लेवर भी नहीं आएगा। ऊपर से तो स्टिक्स जल जाएंगी लेकिन अंदर से जो है वो चिकन जो है वो कच्चा रहेगा, क्योंकि थाइज़ हैं तो थाइज़ को थोड़ा सा टाइम लगता है। चिकन थाइज़ थोड़ी सी देर से जो है वो पकते हैं, क्योंकि जूसी भी होते हैं, तो इनको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना होता है आपने। अब ये तकरीबन ईच साइड मैंने 5 मिनट्स कुक करने के बाद 5 मिनट्स के बाद लो फ्लेम पे कुक करने के बाद मैं इसकी साइड जो है वो चेंज कर रही हूँ। और कलर देख सकते हैं आप, कितना प्यारा कलर आया है इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से मैंने साइड चेंज कर दी थी। और अब जो है इसकी मैंने दूसरी साइड भी चेंज कर दी थी। और जो हमारे पास यहाँ पे मसाला हमने बनाया था क्रीम का, हम इसको जो है वो ब्रश से या आप स्पून से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ ब्रश से लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी जो है वो कोटिंग दोबारा से कर दी है, ताकि क्रीम की जो जूसीनेस है वो हमारे चिकन के अंदर जो है वो फ्लेवर्स को इन्हांस करे। ये देख सकते हैं यहाँ पे चिकन में पानी भी छोड़ दिया है, क्योंकि क्रीम भी थी, पानी भी था चिकन के अंदर, तो उसने चिकन में भी छोड़ दिया है पानी, और क्रीम में भी अपनी ग्रेवी सी बना दी है। तो यहाँ पे मैं अगेन जो है वो अपनी स्टिक्स को जो है वो पलट रही हूँ। ये देखिए लाइट लाइट सा कलर आना शुरू हो गया है स्टिक्स का। ये जितनी देखने में अच्छी लग रही हैं और खाने में उतनी ही मज़ेदार होती हैं। और यहाँ पे जो है ये आप देख सकते हैं लाइट फ्लेम पे, बड़ी लो फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। तो यहाँ पे अब जो है हमारे पास जो यहाँ पे ग्रेवी है उसको हमने ज़ाया नहीं करना। तो यहाँ पे मैं स्पून ले लिया है, स्पून लेने के बाद मैं यहाँ पे इस तरीके से ग्रेवी को अगेन जो है वो बोटियों के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि जो है ग्रेवी जो है उसका फ्लेवर जो है वो मज़ीद बोटियों के अंदर आ जाए। इस तरीके से तकरीबन सारी स्टिक्स के ऊपर मैंने जो है वो अप्लाई कर देनी है इसकी कोटिंग दोबारा से। ये देख सकते हैं जी, इस तरीके से तकरीबन मैंने सारी बोटियों के ऊपर स्टिक्स के ऊपर ये लगा दी थी, और ये कुछ इस तरीके से पकना शुरू हो गई थी। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम तेज़ की थी, और फिर उसके बाद जब ये थोड़ी सी हमने पका ली बोटियाँ तकरीबन 5 to 6 मिनट्स, तो मैंने यहाँ पे चूल्हे के ऊपर उस एक सांचा ले लिया था, और यहाँ पे मैंने उसको लाइट सा ग्रीस किया। और ग्रीस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अपनी जो बोटी स्टिक्स हैं उनको यहाँ पे रखूँगी, और इनको मैंने लाइट सा ग्रिल करना है। यहाँ पे मैं आग तेज़ नहीं करूँगी, अगर की तो डायरेक्टली जो है वो हमारी बोटी जल जाएगी। तो थोड़ी थोड़ी सी इसके ऊपर बटरिंग भी कर देते हैं, ताकि जो है वो बटरिंग के साथ जो है ये हमारी स्टिक्स मज़ीद जो है वो इसमें जूसीनेस आ जाए। तकरीबन ईच साइड 1 से 1.5 मिनट कुक करने के बाद ये वाली हमारी लुक आई, और मैंने इसको थोड़ा सा धनिया और बंद गोभी और टमाटरों के साथ गार्निश कर दिया। और ये खाने में देखने में जितनी अच्छी लग रही थी, खाने में भी बहुत मज़े की थी। याद करिएगा मुझे दुआओं में। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।